तो जो उनके शिष्य थे सबसे नजदीक के आनंद, वो उनके पास गए, बोले भगवान आप चले जाएंगे तो हमारे जीवन को दिशा कौन देगा, हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा, जो हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है वो कौन करेगा। भगवान बुद्ध बोले अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, कहीं और से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो इसी संभावना को स्मरण दिलाने के लिए आया है कि यदि हमारे मन के अंदर का अंधेरा हम बटोरते हैं तो उसको प्रकाश में बदल देने की सामर्थ्य भी हमारे पास है। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं को बुनना जानते हैं, उलझनों को इकट्ठा करना जानते हैं, तो उनको समाधान में बदल देने की, उनको संकल्प में बदल देने की ताकत भी हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। जो आज के दीप यज्ञ का अवसर है वो आया ही इस भाव के साथ है कि इस प्रतीक को मन में धारण करके कि जब बाहर दीपक जलता है तो दीपक के जलने के साथ साथ अंधेरा आलोक में बदलता है, अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए दीप यज्ञ का अवसर आता है। और इस प्रतीक को मन में धारण करके हम लोग ये स्मरण कर सकें कि वो अंधेरा जो मेरे चित्त के अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर जन्म जन्मांतर से इकट्ठा है, मेरे जीवन में जो कर्म का, कुसंस्कारों का, उनकी जो कालिख जमी हुई है उसको प्रकाश में बदल देने की आवश्यकता है। और वो कर पाने में यदि व्यक्ति समर्थ हो पाता है तो जीवन उस सौभाग्य के शिखर पर पहुंच पाता है। नहीं तो अवसर आते भी, द्वार खटखटाते भी, पर यदि व्यक्ति उन अवसरों के मूल्य को, महत्व को नहीं समझ पाए तो वो जीवन में कोई क्रांति करके जाते नहीं। बहुत झमाझम बारिश हो रही हो और लोग यदि अपने गिलास को, अपने बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उनके गिलास भर नहीं पाते हैं, पात्र सूखे रह जाते हैं। भगवान द्वार पर आए, दरवाजा खटखटाएं, पर यदि हम ही लोग चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटने के लिए विवश होना पड़ता है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि आज के दिन भगवान हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे अंतरंग पर, हमारे अंतःकरण पर खटखटाने के लिए आए। ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि बेटा उस उद्देश्य को स्मरण करो जिसको लेकर के आप धरती पर आए। नहीं तो घटनाएं तो साधारण होती हैं, व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की संरचना तब कर पाती है जब व्यक्ति उन घटनाओं के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है।